में क्वेश्चन बताया था, एक्चुअली थ्योरम था ये डेफिनेशन के बाद, कि किन्हीं दो अक्षों ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड के संदर्भित एक दिए गए बिंदु एफ कॉमा जी कॉमा एच के शून्य आघूर्ण समतल का समीकरण निकालना था। ठीक है, एफ जी एच के करस्पॉन्डिंग जो हम लोग का शून्य आघूर्ण समतल है उसके इक्वेशन को हम लोग के यहाँ को फॉर्म करना था, जिसको मैं बताया था ना, इसको मैं एक्सप्लेन किया था। ठीक है, और हाँ, इसका जो एक्चुअली इक्वेशन आया था, लास्ट फाइनल आंसर ये था। ठीक है, और ये फॉर्मूला भी है, बताया था ये फॉर्मूला यूज होता है, सेकंड क्वेश्चन में भी यूज हुआ है, थर्ड क्वेश्चन में भी। ठीक है, देखो क्या है इक्वेशन, एक्स ब्रैकेट ऑफ कैपिटल एल माइनस जी जेड प्लस एच वाई प्लस स्मॉल वाई ब्रैकेट ऑफ कैपिटल एम माइनस एच एक्स प्लस एफ वाई प्लस कैपिटल जेड, सॉरी कैपिटल जेड नहीं होगा ना, ये ध्यान देना, ये होगा आपका, सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है, नहीं, शो ही नहीं हो रहा। ओके। एक मिनट ना, शो होगा तो बताना, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ाया था, एक्चुअली डेफिनेशन के बाद थ्योरम था, बताया था कि किन्हीं दो अक्षों ओ एस कॉमा ओ वाई कॉमा ओ जेड के संदर्भित एक दिए गए बिंदु, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग आपको बिंदु दिया है, क्या है बताओ, बिंदु एफ कॉमा जी कॉमा एच, और इसी बिंदु के शून्य आघूर्ण समतल का समीकरण निकालना है ना, और किसी भी अक्ष के करस्पॉन्डिंग बिंदु अगर एफ जी एच है तो इसके शून्य आघूर्ण समतल का समीकरण क्या होता है, इसको मैं एक्सप्लेन किया था और इसको प्रूफ कराया था ना, इसको मैं सॉल्व कराया था। ठीक है, और इसका देखो शून्य आघूर्ण समतल का समीकरण क्या होता है, किसी बिंदु के करस्पॉन्डिंग ए आंसर आया था। ठीक है, क्या है यहाँ पर, स्मॉल एक्स ब्रैकेट ऑफ कैपिटल एल माइनस स्मॉल जी जेड प्लस स्मॉल एच कैपिटल वाई प्लस स्मॉल वाई ब्रैकेट ऑफ कैपिटल एम माइनस स्मॉल एच कैपिटल एक्स प्लस स्मॉल एफ कैपिटल वाई प्लस कैपिटल जेड ब्रैकेट ऑफ कैपिटल एन माइनस स्मॉल एफ प्लस क्या है स्मॉल एफ वाई एन जी एक्स ना, यहाँ पे देखो ये जो आपका जेड है ना, ये जो जेड होगा स्मॉल लेटर होगा ना, कैपिटल नहीं होगा। ठीक है, ओके। ठीक है, तो इक्वल टू राइट साइड क्या है आपके पास बताओ, एफ एल प्लस जी एम प्लस क्या है बताओ एच एन, ये किसका इक्वेशन है बताओ, ये इक्वेशन किसका है, इस इक्वेशन को हम लोग कौन सा इक्वेशन बोलते हैं, हेलो, समतल का, कौन से समतल का समीकरण बताओ, शून्य आघूर्ण समतल का, शून्य आघूर्ण समतल का समीकरण है ना। ठीक है, शून्य आघूर्ण समतल का समीकरण है, और किस बिंदु से, किस बिंदु के करस्पॉन्डिंग बताओ, बिंदु एफ कॉमा जी कॉमा एच। अगर ये बिंदु, हाँ अगर ये बिंदु एच एफ कॉमा जी कॉमा एच की करस्पॉन्डिंग शून्य समतल का समीकरण है, तो बिंदु एफ कॉमा जी कॉमा एच को कौन सा बिंदु बोलेंगे, कौन सा बिंदु बोलेंगे बताओ, जो बिंदु हम लोग का एफ कॉमा जी कॉमा एच होगा वो बिंदु कौन सा बिंदु होगा, शून्य आघूर्ण का, शून्य विक्षेप बिंदु ना, क्या होगा बताओ, शून्य विक्षेपित विक्षेप बिंदु। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो मैं करा दिया था। उसके बाद देखो मैं ये जो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन बुक में एक्सप्लेन किया था ना, थोड़ा सा सोल्यूशन इसका स्टार्ट करके बुक में ही एक्सप्लेन कर दिया था। क्या बताओ, सेकेंड थ्योरम, समतल एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 1 का शून्य विक्षेप बिंदु ज्ञात करना। ठीक है, जो समतल एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड होगा, इसका हम लोग को क्या निकालना था,
शून्य विच्छेद बिंदु। ठीक है, शून्य विच्छेद बिंदु, ये वाला क्वेश्चन था। तो इसको देख लेना ना, जो नहीं बनाए होगे वो बना लेना, ठीक है। और अगर डाउट आएगा तो बताओगे, ठीक है। यस। और उसके बाद देखो एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैं एक्सप्लेन किया था, प्रतिबंध ज्ञात करना कि सरल रेखा x माइनस एफ अपॉन में स्मॉल एल, y माइनस जी स्मॉल अपॉन में स्मॉल एम एंड z माइनस एच अपॉन में स्मॉल एन बलों की निकाय कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई कॉमा कैपिटल जेड कॉमा कैपिटल एल कॉमा कैपिटल एम कॉमा कैपिटल एन के लिए शून्य रेखा हो सकती है। आपको बताना है कि ये जो रेखा है ना, इस बल निकाय के लिए, इस दिए गए बल निकाय के लिए क्या होगी, शून्य रेखा होगी। अब बताओ यहाँ पे जो बल निकाय दिया है, मतलब बल जो है इतने सारी चीज को कंटेन करता है, इतने सारे घटक को कंटेन करता है ना। तो अब बताओ मेरे को यहाँ पे एक्स वाई जेड क्या होगा, बताओ। पिछले बार भी मतलब जो क्वेश्चन में बताया था तो पूछा था यहाँ पर कि एक्स वाई जेड क्या होगा, एल एम एन क्या होगा, बताओ सानिया। एक्स वाई जेड एक्स अक्ष के सापेक्ष बलों का बीजीय होगा। एक्स वाई जेड तीनों एक्स अक्ष के सापेक्ष होगा? नहीं, मतलब एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष अलग अलग होगा ना। एक्स अक्ष के सापेक्ष कैपिटल एक्स, वाई अक्ष के सापेक्ष कैपिटल वाई एंड जेड अक्ष के सापेक्ष कैपिटल जेड, जेड। ठीक है। और कैपिटल एल कैपिटल एम कॉमा कैपिटल एन क्या है, बलागुण के बीजीय योग। ये क्या होता है यहाँ पे, बलागुण का बीजीय योग करस्पॉन्डिंग एक्स के सापेक्ष ना। एक एक्स अक्ष के सापेक्ष होगा, दूसरा वाई अक्ष के सापेक्ष होगा और तीसरा कहाँ पर होगा, जेड अक्ष के सापेक्ष। हाँ, जेड अक्ष के सापेक्ष, ओके। ठीक है, तो देख लेना, इस क्वेश्चन को भी देख लेना। अब देखो मैं यहाँ पे आज जो क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, क्वेश्चन है आपका, देखो यहाँ पे क्वेश्चन विजिबल हो रहा है ना। क्वेश्चन क्या लिखा है, डायनमे, ध्यान देना। डायनमे मतलब वही बलों का निकाय ना। डायनमे मतलब भी क्या होगा बताओ, बलों का निकाय ना। और यहाँ पे क्या क्या दिया बताओ, एक्स वाई जेड कैपिटल एल कॉमा कैपिटल एम कॉमा क्या होगा, कैपिटल एन। और यहाँ पे इसको क्या क्या बोलते हैं अभी आप लोग बताए हो ना। तो आपको क्या बताना है बताओ, डायनमे कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई कॉमा कैपिटल एन, सॉरी कैपिटल जेड कॉमा कैपिटल एल कॉमा कैपिटल एम कॉमा कैपिटल एन के लिए समतल, समतल है आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो का शून्य विक्षेप बिंदु ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस डायनमे दैट मीन्स एक्स वाई जेड कॉमा एल कॉमा एम कॉमा एन के लिए समतल एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो का शून्य विक्षेप बिंदु निकालना है। क्वेश्चन क्लियर है? ओके, इस बल निकाय के लिए आपको क्या निकालना है, इस समतल का, दैट मीन समतल आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड है, इसका आपको शून्य विक्षेप बिंदु फाइंड आउट करना है। तो देखो मैं क्या माना यहाँ पे, सबसे पहले जो दिए गए समतल का समीकरण लिख लीजिए। समतल का समीकरण आपका क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ हम लोग क्या किए यहाँ पे, माना कि इस जो समतल एक है इसका शून्य विक्षेप बिंदु को हम लोग क्या एज्यूम कर ले रहे हैं, एफ कॉमा जी कॉमा एच। तो हम लोग क्या लिखे कि माना कि एफ कॉमा जी कॉमा एच समतल एक का क्या है, शून्य विक्षेप बिंदु है ना। अब एक चीज सोचो, जब ए बिंदु समतल का शून्य विक्षेप बिंदु है ना, समतल एक का क्या है, शून्य विक्षेप बिंदु, मतलब ये जो बिंदु है आपका समतल एक पर ही लाई करेगा, ठीक है। जो बिंदु है कहाँ पर लाई करेगा, समतल एक पर। और जब समतल एक पर लाई करेगा तो समतल की इक्वेशन को तो ऑब्वियसली संतुष्ट करेगा ना, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखे, चूंकि f कॉमा जी कॉमा एच समतल एक पर स्थित है, अतः क्या होगा यहाँ पे, संतुष्ट करेगा ना। और अगर संतुष्ट करेगा तो दैट मीन्स यहाँ पे आपको क्या मिलेगा बताओ, f प्लस जी प्लस एच इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स क्या करोगे, s के जगह में आप f रख दोगे, y के जगह में g रखोगे और z के जगह में h रखोगे ना, तो आपको वैल्यू क्या मिल गई, जीरो। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर क्या है,
2। और देखो अभी अभी हम लोग एक थ्योरम पढ़े थे, क्या पढ़े थे बताओ? बिंदु जो शून्य विच्छेद बिंदु F, G, H होता है ना, इसका शून्य आघूर्ण समतल का समीकरण क्या होता है बताओ? स्मॉल x ब्रैकेट में कैपिटल L माइनस जी जेड प्लस एच वाई प्लस स्मॉल y कैपिटल M माइनस एच एक्स प्लस एफ जेड प्लस स्मॉल जेड एन माइनस एफ वाई प्लस जी एक्स इक्वल टू एफ एल प्लस जी एम प्लस क्या है? एच एन। पढ़े थे नए फॉर्मूला अभी अभी? ये क्या है युवराज बताओ तो, किस चीज का फॉर्मूला है? शून्य आघूर्ण समतल समीकरण। शून्य आघूर्ण समतल का समीकरण किसके लिए बताओ? विच्छेद बिंदु शून्य विच्छेद बिंदु F, G, H के लिए। दिस इज एक्चुअली इक्वेशन नंबर 3। अब देखो क्या लिखे, चूंकि समीकरण नंबर 1 और 3 क्या होगा, जो यहाँ पे आपका जो दिया गया समतल है और ए इसका जो शून्य आघूर्ण समतल है, दोनों क्या होते हैं बताओ? सेम समतल को निरूपित करते हैं ना। क्या होगा बताओ? दोनों एक ही समतल को निरूपित करता है, अतः सर्वसम होंगे। ऑब्वियसली जब दोनों एक ही समतल को निरूपित करता है तो दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी ना। ठीक, तो हम लोग क्या किए बताओ? अतएव समीकरण नंबर 1 तथा 3 की तुलना करते हैं। ठीक है, तो चलो तुलना करते हैं। समीकरण नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तुलना करो। पहले किसके गुणांक की तुलना करो? x के गुणांक की। इक्वेशन 3 में x का गुणांक क्या है? L माइनस जी जेड प्लस हाँ, एच। L माइनस जी जेड प्लस एच वाई। तो हम लोग लिखे कैपिटल L माइनस जी जेड प्लस क्या है? एच वाई। और इसमें इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट क्या है? तो देखो हम लोग क्या लिखे, कैपिटल L माइनस जी जेड प्लस एच वाई अपॉन में 1 ना, x के कोफिशिएंट को कंपेयर किए। अब y में देखो, y का कोफिशिएंट यहाँ पे आपके पास क्या है? कैपिटल M माइनस एच एक्स प्लस जी जेड है ना, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है? एफ जेड है ना सर? किसका बोले आरती? एम माइनस एच एक्स प्लस एफ जेड। एफ जेड, एफ जेड, स्मॉल एफ जेड। ठीक है, अपॉन में यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है इक्वेशन 1 में? 1। तो हम लोग इसको ले लिए ना। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या होगा? थर्ड में आते हैं, जेड के कोफिशिएंट। यहाँ पे जेड का कोफिशिएंट क्या है? कैपिटल एन माइनस स्मॉल एफ वाई प्लस क्या होगा? स्मॉल जी एंड कैपिटल एक्स। ओके, और यहाँ पे जेड का कोफिशिएंट क्या है? 1। तो सेम देखो यहाँ पे हम लोग कंपेयर कर लिए। अब राइट साइड को कंपेयर करते हैं। इक्वेशन 3 का राइट साइड आपके पास है स्मॉल एफ इंटू कैपिटल एल प्लस स्मॉल जी इंटू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एच इंटू कैपिटल एन। और इक्वेशन 1 का राइट साइड क्या है? 0। तो यहाँ पे क्या हो गया? 0। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो युवराज? नो सर। ओके, अब हम लोग देखो क्या किए, जो इक्वेशन ए वाला इक्वेशन मिला है ना, ये जो आपका फाइनल इक्वेशन मिला है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? पहले दूसरे अनुपात की तुलना कर रहे हैं, दूसरे तीसरे अनुपात को, और तीसरे और किसको तुलना कर रहे हैं? पहले अनुपात को। क्या क्या ये बताओ एक बार? पहले दूसरे को, दूसरे तीसरे को, और तीसरे पहले को। क्लियर है यहाँ तक? ओके, जब देखो यहाँ पे पहले और दूसरे अनुपात को लोगे तो दोनों के अपॉन में क्या दिया? 1। अपॉन वाली वैल्यू लिखने की मतलब नहीं है, तो क्या मिलेगा आपको बताओ? L माइनस जी जेड प्लस एच वाई इक्वल टू कैपिटल M माइनस एच एक्स प्लस क्या होगा यहाँ पे? एफ जेड। क्लियर है? दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ओके। अब दूसरे और तीसरे अनुपात को लिए, तो दूसरा अनुपात आपके पास क्या है? कैपिटल M माइनस एच एक्स प्लस क्या है? एफ जेड अपॉन में 1 इज इक्वल टू कैपिटल N माइनस स्मॉल एफ वाई प्लस क्या है? जी एक्स। जी और क्या है यहाँ पे? कैपिटल एक्स अपॉन में 1 है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अपॉन में 1 तो आएगा नहीं, ऐसे ही लिख दिए। दिस इज इक्वेशन नंबर 5 एक्चुअली ना। क्लियर है? उसके बाद देखो, जब आप थर्ड अनुपात, तीसरे अनुपात और पहले अनुपात को तुलना करो, तो तुलना कर लो तो क्या मिलेगा बताओ? कैपिटल एन, तीसरा वाला वैल्यू क्या है? कैपिटल एन माइनस स्मॉल एफ वाई प्लस क्या है? जी एक्स ना। तो कैपिटल एन माइनस स्मॉल एफ वाई प्लस क्या है? जी एक्स। और राइट साइड क्या आ जाएगा? कैपिटल एल माइनस जी जेड प्लस क्या है? एच वाई। तो कैपिटल एल माइनस जी जेड प्लस एच वाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 5 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 6।
यहाँ तक क्लियर है? ओके, यस सर। नाउ फ्रॉम देखो हम लोग किसमें गए, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 आपके पास यहाँ पर है ना, क्या है बताओ, एल माइनस जी जेड प्लस एच वाई इक्वल टू एम माइनस एच एक्स प्लस क्या है, एफ जेड। हम लोग इसमें से ना स्मॉल एफ की वैल्यू निकाल लेते हैं ना, कैसे निकालेंगे तो देखो, या स्मॉल एफ या स्मॉल एच जिसकी वैल्यू मिल जाए उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या किए, ये जो राइट साइड में m था उसको हम लोग लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किए, और लेफ्ट साइड में जितनी वैल्यू थी l के अलावा सभी को हम लोग राइट में ट्रांसफर कर दिए। तो देखो यहाँ पे आपको l माइनस एम मिलेगा, ठीक है। और अरेंज कर लेते पहले x वाले को, देन y वाले को, देन z वाले को। तो राइट साइड में x वाला था क्या, यस था, कौन सा, माइनस एच एक्स, माइनस एच एक्स लिख दिए। अब y वाला, राइट में तो y वाला नहीं था, बट यहाँ पे लेफ्ट से आप ट्रांसफर किए हो ना, जब लेफ्ट से ट्रांसफर किया तो लेफ्ट में y वाला कौन सा था, एच वाई, राइट में जाके क्या बनेगा, नेगेटिव एच वाई, ठीक है। और यहाँ पे z वाला क्या था बताओ, एफ जेड था, तो एफ जेड लिखे, और लेफ्ट में भी माइनस जी जेड था, राइट में ट्रांसफर करोगे तो क्या बनेगा, प्लस जी जेड। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब हम लोग क्या लिखिए, एल माइनस एम इक्वल टू माइनस एच एक्स है तो सेम होगा माइनस एच वाई। जेड देखो दोनों जगह है, आप दोनों में से जेड कॉमन ले लो तो आपको ब्रैकेट में क्या मिलेगा, एफ प्लस जी, ठीक। क्लियर है लाइन? यस सर। ओके, अब देखो आपको इक्वेशन नंबर 2 में पता है एफ प्लस जी प्लस एच की वैल्यू क्या है, जीरो। अगर एफ प्लस जी प्लस एच की वैल्यू जीरो है तो एफ प्लस जी की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, बताओ। यहाँ से माइनस देखो सर। माइनस एच ना, क्योंकि एफ प्लस जी है की वैल्यू निकालना है तो एच को राइट में ट्रांसफर कर दो। तो देखो एफ प्लस जी की वैल्यू आपको क्या मिल गई, माइनस एच। तो यहाँ पे मैं एफ प्लस जी की पोजीशन में माइनस एच रख दिया। ओके, अब क्या किया देखो, यहाँ पे तीनों में माइनस एच कॉमन हो जाएगा ना, ठीक है। तो मैं माइनस को बैलेंस करने के लिए क्या किया, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लिया लेफ्ट साइड से। अगर लेफ्ट साइड से माइनस कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बताओ, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एल हो जाएगा ना। और राइट से नेगेटिव एच को कॉमन ले लो तो नेगेटिव एच कॉमन होगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई प्लस कैपिटल जेड। क्लियर है लाइन? यस सर। माइनस माइनस कैंसिल कर दो तो स्मॉल एच की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, एम माइनस एल अपॉन में कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई प्लस कैपिटल जेड। दिस इज एक्चुअली वैल्यू ऑफ एच। क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है। अब देखो हम लोगों का जब इसकी वैल्यू मिल गई तब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, एफ की वैल्यू बची है और किसकी वैल्यू बची है, जी की वैल्यू ना। क्योंकि देखो शून्य विच्छेद बिंदु को आप एफ जी एच निकाल एज्यूम किए हो और आपको शून्य विच्छेद बिंदु ही ज्ञात करना है, तो एच की वैल्यू तो मिल गई, बची किसकी वैल्यू, एफ की वैल्यू और जी की वैल्यू। जी। सेम कैलकुलेशन होगा ना। अभी आप इक्वेशन 4 को सॉल्व किए, अब हम लोग किसको सॉल्व करेंगे इसमें, इक्वेशन नंबर 5 को, देन इक्वेशन नंबर 6 को, ठीक है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। डन? यस सर। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज इज, देखो यहाँ पे हम लोग क्या किए, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 को लिए सेम कैलकुलेशन करो कि इसका कैलकुलेशन बन जाएगा बताओ। यस सर। ठीक है, देखना, देखो कुछ नहीं करोगे, देखो n है ना, इसको आप लेफ्ट में ले जाओ और बाकी x y वाले z वाले को क्या करो, राइट में ले जाओ और अरेंज कर देना, पहले x वाले को देन y वाले को देन किसको करोगे, z वाले को। तो देखो यहाँ पे x दो बार है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, दोनों में से x कॉमन ले लो तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, h प्लस जी माइनस एफ वाई माइनस क्या होगा यहाँ पे, जी जेड एफ जेड हो जाएगा ना। अब देखो आपको इक्वेशन नंबर 1 में क्या पता था बताओ, इक्वेशन नंबर एक्चुअली 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में क्या पता था, एफ प्लस जी प्लस एच इक्वल टू जीरो। हाँ। तो आपको यहाँ पे h प्लस जी की वैल्यू चाहिए ना, तो h प्लस जी की वैल्यू क्या होगी, माइनस एफ हो जाएगी। क्लियर है ना? यस सर। तो देखो यहाँ पे माइनस एफ रखे तो यहाँ पे माइनस एफ एक्स होगा, माइनस एफ वाई होगा, माइनस एफ जेड होगा। तीनों में से नेगेटिव एफ कॉमन ले लो, जब नेगेटिव एफ कॉमन लोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी बताओ, एफ की वैल्यू। अब देखो नेगेटिव एफ कॉमन लिए और राइट साइड से भी मैं नेगेटिव कॉमन ले रहा हूँ तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा,
कैंसिल। तो यहाँ पे बताओ ए वाली वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी, बताओ n माइनस एम में हो जाएगी, समझ जाओगे ना, मैं एक लाइन स्किप कर दिया हूँ, ठीक। अपॉन में क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, क्लियर है लाइन कैसे आया? ओके अब हम लोग सेम समीकरण नंबर 6 को दैट मीन्स इक्वेशन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे एंड इक्वेशन नंबर 6 इज कैपिटल N माइनस स्मॉल एफ वाई प्लस जी एक्स ओके इक्वल टू कैपिटल L माइनस जी जेड प्लस क्या होगा एच वाई ओके। आप क्या करो L को लेफ्ट में ट्रांसफर करो देन वी गेट N माइनस एल इक्वल टू माइनस जी एक्स, माइनस देखो यहाँ पे x था राइट में ट्रांसफर करो माइनस जी एक्स होगा, माइनस जी एक्स प्लस क्या होगा यहाँ पे एफ वाई, इसको नेगेटिव एफ वाई को राइट में ले जाओगे पॉजिटिव एफ वाई और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है बताओ एच वाई है ना, अब जी जेड था नेगेटिव तो यहाँ पे नेगेटिव जी जेड, आप यहाँ पे क्या करो एन माइनस एल इक्वल टू माइनस जी एक्स, इन दोनों में से वाई कॉमन ले लो तो आपको मिलेगा एफ प्लस एच वाई माइनस क्या है जी जेड। अब क्या करोगे एन माइनस एल इक्वल टू माइनस जी एक्स, इसकी वैल्यू एफ प्लस जी की वैल्यू आपको क्या मिलेगी बताओ माइनस जी, तो यहाँ पे माइनस जी पुट कर दिए वाई इक्वल और यहाँ पे क्या होगा माइनस जी जेड ना, तीनों में से आप क्या करो माइनस जी कॉमन ले लो, माइनस जी कॉमन लोगे तो यहाँ पे नेगेटिव से कैंसिल कर दोगे तो जी की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी एल माइनस एन अपॉन में कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई प्लस कैपिटल जेड, क्लियर है लाइन? हाँ तो क्या होगा बताओ अतः अभीष्ट शून्य विक्षेप बिंदु के निर्देशांक क्या होगा स्मॉल एफ प्लस स्मॉल जी, स्मॉल एफ कॉमा स्मॉल जी कॉमा स्मॉल एच, एफ की वैल्यू जो निकली वो रख दिए, जी की वैल्यू रख दिए और यहाँ पे क्या रख दिए एच की वैल्यू, और यही जो होगा आपका फाइनल आंसर होगा। किसी को डाउट है यहाँ तक? ओके जल्दी स्क्रीनशॉट लो ना। हो गया, और देखो यहाँ से आप लोगों का यूनिट 2 जो है वो खत्म होता है ना, इतने ही क्वेश्चन इसमें और सफिशिएंट क्वेश्चन हो गया, अब इससे ज्यादा क्वेश्चन इससे बनता ही नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ यूनिट नंबर 3, और देखिए ध्यान देना यूनिट नंबर 3 ना थोड़ा ना ज्यादा है, बहुत सारे चैप्टर से मिलके बना है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना। देखो एक्चुअली यूनिट 3 हम लोग देखें तो 1 2 3 4 5 हाँ टोटल जो है यूनिट 3 जो आप लोगों का टोटल 5 चैप्टर से मिलके बना है ना, ठीक है। और हर चैप्टर अपने में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, हर चैप्टर अपने में इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से जो फर्स्ट चैप्टर है उसको मैं पहले कराऊंगा देन आगे हम लोग देखेंगे। देखो एक मिनट ना मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ देखो यहाँ पे जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यूनिट 3, और यूनिट 3 का जो क्वेश्चन है ना, मतलब टॉपिक है एक्चुअली पहला चैप्टर, टोटल 5 चैप्टर से मिलके बना है ना यूनिट 3, और जिसमें से फर्स्ट चैप्टर है आपका हाँ देखो चैप्टर यहाँ पर दिया है, चैप्टर का नाम यूनिट 3 त्रिज्य एवं अनुप्रस्थ दिशाओं में वेग एवं त्वरण, ठीक है। देखो क्या दिया है त्रिज्य एवं अनुप्रस्थ दिशाओं में वेग एवं त्वरण, और इसी का इंग्लिश में नाम है वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन अलोंग रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ठीक है। क्या बताओ वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशंस अलोंग रेडियल एंड ट्रांसवर्सल डायरेक्शंस ना, दैट मीन्स क्या है त्रिज्य एवं अनुप्रस्थ दिशाओं में वेग एवं त्वरण। देखो जो यूनिट 3 है एक्चुअली 5 चैप्टर से मिलकर बना है, लेकिन यहाँ पे हर चैप्टर जो है ना इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत अच्छा है, ठीक है, और कैलकुलेशन बेसिस पे है तो इसलिए और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ज़्यादा यहाँ पे थ्योरी नहीं है, कुछ कुछ थ्योरी पोर्शन टाइप का भी आएगा लेकिन ज़्यादा करके आपको यहाँ पे कैलकुलेशन मिलेगा और नॉर्मल कैलकुलेशन है, ठीक है। तो मैं यूनिट 3 स्टार्ट करूँ फिर। ओके तो देखो पहला चैप्टर आपका क्या है बताओ त्रिज्य एवं अनुप्रस्थ दिशाओं में वेग एवं त्वरण ना। तो देखो यहाँ पे कुछ कुछ नोटेशंस है, कुछ कुछ फॉर्मूला में है, डायरेक्ट मैं यहाँ पे डेफिनेशन ना लिखा कर यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखा दे रहा हूँ ना। देखो
और किस किस चीज का डेफिनेशन आप लोग बुक से देख लेना, वो भी मैं थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूँ। देखो नंबर वन क्या दिया, कोणीय वेग। कोणीय वेग को हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे? ओमेगा। ओमेगा। और ये क्या होगा बताओ, डी थीटा अपॉन में डी टी। और डी थीटा अपॉन में डी टी का मतलब क्या होगा, थीटा का आपको किसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंशिएशन करना है? ठीक है। ठीक है। और इसी को हम लोग शॉर्ट में थीटा पे डॉट भी लिखते हैं। थीटा में डॉट का मतलब क्या होगा बताओ, वन टाइम थीटा का डिफरेंशिएशन। क्लियर है? यस। ओके। नेक्स्ट देखो आपका, ये तो कोणीय वेग है। कोणीय त्वरण क्या होगा, अल्फा। कोणीय त्वरण क्या होगा, अल्फा। और अल्फा कब मिलता है, जब आप जो कोणीय एंगल है दैट मीन्स थीटा जो है उसका टी के रेस्पेक्ट में 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करते हैं। दैट मीन्स अल्फा इक्वल टू क्या होता है, डी स्क्वायर थीटा अपॉन में डी टी स्क्वायर। ओके, डी स्क्वायर थीटा अपॉन में डी टी स्क्वायर। और डबल टाइम 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन है, इसको तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा पे डबल डॉट। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके। नाउ नाउ हम लोग देखेंगे यहाँ पे त्रिज्य वेग। और त्रिज्य वेग को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, स्मॉल यू से। ठीक है। और इसकी वैल्यू जो होती है क्या होती है, डेल डी आर अपॉन में डी टी। जब मतलब क्या है, जो रेडियस होगा ना उसको जब आप टी के रेस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, त्रिज्य वेग। और जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, आर पे डॉट। क्लियर है यहाँ तक? नाउ यस नेक्स्ट सर। होता है हम लोग का अनुप्रस्थ वेग। अनुप्रस्थ वेग v इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, आर एन थीटा डॉट। युवराज बताओ तो थीटा डॉट का मतलब क्या है? यस सर। थीटा डॉट का मतलब क्या है यहाँ पर? कोणीय वेग। थीटा डॉट का मतलब कोणीय वेग है। वो नहीं, वो तो इसका मतलब वो बता रहे हो कि इसको हिंदी मतलब क्या बोलते हैं हम लोग। सर थीटा डॉट का मतलब है एक बार आकलन हो चुका है हाँ, इसका। वो पूछ रहा था ना, क्या इसका मैथमेटिकल मीनिंग पूछ रहा था एक्चुअली। थीटा डॉट का मतलब क्या हुआ था, थीटा का आपको टी के रेस्पेक्ट में वन टाइम डिफरेंशिएशन करना है। क्लियर है ना? यस ओके। सर। उसके बाद देखो यहाँ पे त्रिज्यीय त्वरण है। त्रिज्यीय त्वरण का वैल्यू क्या होती है बताओ, ये फॉर्मूला है ना, आर डबल डॉट माइनस आर इंटू थीटा डैश का स्क्वायर। और आर डबल डॉट का मतलब क्या होगा बताओ, आर का 2 टाइम्स टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। और यहाँ पे थीटा डॉट है, दैट मीन्स थीटा का टी के रेस्पेक्ट में वन टाइम डिफरेंशिएशन ना। उसके बाद हम लोग आते हैं अनुप्रस्थ त्वरण में। और अनुप्रस्थ त्वरण की वैल्यू क्या होती है, आर एंड दिस इज थीटा पे डबल डॉट प्लस 2r पे डॉट एंड थीटा पे डॉट। या फिर क्या होती है इसकी वैल्यू, ए बी फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। या फिर क्या यूज करोगे बताओ, 1 में आर क्या होगा, डी बाई डी आर आर स्क्वायर थीटा। दोनों सेम फॉर्मूला है। कैसे सेम है तो देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सेकेंड वाले से ही फाइल फर्स्ट वाला बनता है ना। सेकेंड वाला तो यहाँ पे पूरा शॉर्ट फॉर्म में दिया है, इसको जब आप एक्सप्लेन करते हैं तो पहला वाला बनता है। कैसे देखो, आप क्या लिखो यहाँ पे, अनुप्रस्थ त्वरण 1 में आर डी बाई डी आर। और यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, थीटा। ठीक है, आर स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा ना। एक मिनट एक मिनट वेट करो, आ रही है ना? यस सर। ओके। देखो यहाँ पे आर नहीं होगा ना, एक्चुअली यहाँ पे टी होगा ना, ध्यान देना, टी होगा। वो गलती से लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे आपके पास टी है, तो देखो यहाँ पे ध्यान देना, 1 में आर, आपको इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। एक बार क्या करेंगे हम लोग बताओ, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंड को सेम लिखेंगे ना। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन आपको क्या मिलेगा बताओ, आर स्क्वायर का, आर स्क्वायर का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, 2r टू आर। फिर dr देन by dt। 2r, देन क्या होगा बताओ, डी आर बाई डी टी। दैट मीन्स क्या होगा, आर पे डॉट, आर पे डॉट हो जाएगा। ठीक है ना? यस सर। क्योंकि डी आर अपन में डी टी को हम लोग आर पे डॉट लिख सकते हैं। और सेकेंड को सेम लिखो। सेकेंड क्या है आपका, थीटा। थीटा ना। थीटा को आप क्या करोगे यहाँ पे, सेम। उसके बाद क्या करोगे यहाँ बताओ, थीटा का आकलन। हाँ,
इसके बाद क्या करोगे यहाँ पे थीटा का औकलन ना, और फर्स्ट वाले को क्या करोगे सेम, दैट मीन्स क्या करो यहाँ पे आर स्क्वायर को सेम लिखो और थीटा का यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करो। थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, थीटा पे डॉट, यही होगा ना। ठीक है, एक मिनट देखो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को मिस्टेक लग रहा है, जस्ट वेट ना, फिर मैं बता रहा हूँ। वैल्यू है क्या बताओ, 1/r डी बाई डी टी आर स्क्वायर, और यहाँ पे थीटा है ना, ये एक्चुअली क्या होगा आर स्क्वायर एंड थीटा पे डॉट होगा ना, आर स्क्वायर थीटा पे क्या होगा डॉट। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे थीटा का भी वन टाइम डिफरेंशिएशन। तो अब देखो आपको क्या हो जाएगा चेंज होके, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा आर पे डॉट एंड थीटा पे डॉट। अब क्या होगा बताओ, यहाँ पे जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो फर्स्ट को सेम लिखे आर स्क्वायर को, और सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा थीटा का, थीटा पे डबल डॉट। क्लियर है ये? हेलो, सर शो नहीं हो रहा है, अच्छा वेट कर लो, शो होगा तो बात। फॉर्मूला एक्चुअली है या फिर क्या होता है बताओ, आर डबल डॉट प्लस 2r पे डॉट एंड थीटा पे सॉरी आर, ऐसे गलत है, क्या है बताओ, r इंटू थीटा पे डबल डॉट है ना एक्चुअली, प्लस 2r पे डॉट थीटा पे डॉट, ये है अनुप्रस्थ त्वरण का। ठीक है, या फिर क्या होगा बताओ 1 में r एंड दिस इज d बाई डी टी एंड दिस इज आर स्क्वायर एंड थीटा पे डॉट, आर स्क्वायर थीटा पे डॉट, इसका आपको यहाँ पे ये होता है ना। तो देखो दोनों सेम फॉर्मूला है, इसी को जब आप सॉल्व करते तो ऊपर वाली वैल्यू मिलती कैसे, तो देखो हम लोग क्या लिखे 1 में आर, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करोगे, दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज सेकेंड टर्म। फर्स्ट को आप सेम लिखो, आर स्क्वायर को सेम लिखे, थीटा का आप टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, थीटा पे डबल डॉट। ठीक है, प्लस हम लोग क्या किए बताओ, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किए, सेकेंड को सेम, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन आपको क्या मिलेगा 2r इंटू आर पे डॉट, और यहाँ पे क्या होगा थीटा पे डॉट ना। एक मिनट ना, स्टार्ट कर रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ ना, डिस्कस कर रहे थे इस फॉर्मूला को। यहाँ ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी बताओ, थीटा के पावर डबल डॉट। देखो यहाँ पे आर स्क्वायर है, ब्रैकेट ओपन करोगे, डिवाइड में आर है, वन टाइम्स आर कट कैंसिल होगा, तो आर इंटू क्या होगा थीटा पे डबल डॉट, यहाँ से कैंसिल होगा तो आपको क्या मिलेगा 2r पे डॉट एंड थीटा पे क्या होगा डॉट। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये होगा आपका किसका वैल्यू बताओ, अनुप्रस्थ त्वरण का ना, अनुप्रस्थ त्वरण का वैल्यू क्या होगा, या फिर इतना भी लिख सकते हो या फिर इतना। यहाँ तक फॉर्मूला में तो किसी को डाउट नहीं होगा? ओके चलो, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं ना, आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ठीक है, ओके चलो। ध्यान देना, अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज, क्वेश्चन नंबर 1 देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया होगा आपको, विजिबल हो रहा होगा, एंड क्वेश्चन इज, यदि किसी कण को ना, यदि किसी कण को त्रिज्य एवं अनुप्रस्थ वेग, किसी कण के सॉरी यदि किसी कण के त्रिज्य एवं अनुप्रस्थ वेग सदैव एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, मतलब समानुपाती हो, तो त्रिज्य वेग और अनुप्रस्थ वेग दोनों एक दूसरे के क्या है समानुपाती है ना, समानुपाती है, दैट मीन्स अगर एक की वैल्यू आप चेंज करो तो दूसरे की वैल्यू भी चेंज हो रही है, दैट मीन्स एक की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो अदर की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, एक की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो अदर की वैल्यू क्या हो रही है बताओ डिक्रीज हो रही है। तो आपको बताना है यहाँ पे कि दर्शाइए कि पथ एक कैसा होगा समकोणिक सर्पिल, क्या होगा पथ बताओ यहाँ पे समकोणिक सर्पिल ना, और समकोणिक सर्पिल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्या होता है, देखो यहाँ मैं नोट में लिख दिया हूँ ना, समकोणिक सर्पिल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्या होता है आर इक्वल टू ए ई की रेस टू के थीटा। ठीक है, क्या होता है ए
ई रेज टू के थीटा, ये होता है आपका कोणिक सरफेस समकोणिक सर्पिल का स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन आपका कुछ नहीं है, बस इतना दिया है कि त्रिज्य एवं अनुप्रस्थ त्वरण दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो सबसे पहले त्रिज्य त्वरण की वैल्यू क्या होगी उसको नोट कर लो, अनुप्रस्थ त्वरण की वैल्यू क्या होगी इसको नोट कर लो। अनुप्रस्थ वेग की वैल्यू ना, त्वरण नहीं है बल्कि अनुप्रस्थ, यहाँ पे क्या दिया है, वेग दिया है। ठीक और त्रिज्य वेग भी है ना, त्रिज्य त्वरण नहीं है बल्कि क्या है यहाँ पे, त्रिज्य वेग है। त्रिज्य वेग एवं अनुप्रस्थ वेग सदैव एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे, देखो त्रिज्य वेग का फॉर्मूला क्या होता है, u इक्वल टू आर पे डॉट, और अनुप्रस्थ वेग क्या होता है, आर एन थीटा पे डॉट। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, तो देखो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन में, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते ना। दिया है, क्या दिया है आपको कि त्रिज्य वेग समानुपाती है अनुप्रस्थ वेग के। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दिया है कि त्रिज्य वेग जो है अनुप्रस्थ वेग के समानुपाती है। अब त्रिज्य वेग की वैल्यू क्या होती है बताओ, आर डॉट। ठीक है, समानुपाती साइन लगाओगे, अनुप्रस्थ वेग की वैल्यू क्या थी, फॉर्मूला बताओ अनुप्रस्थ वेग का। हेलो, जल्दी बताओ अनुप्रस्थ वेग का फॉर्मूला क्या होता है। आर हाँ, थीटा डॉट माइनस 2r। अनुप्रस्थ वेग आती है, अनुप्रस्थ त्वरण नहीं, अनुप्रस्थ वेग। क्वेश्चन में वेग दिया है ना, आर थीटा डॉट। आर थीटा पे डॉट होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक क्वेश्चन में ही दिया है कि अनुप्रस्थ वेग त्रिज्य वेग जो है अनुप्रस्थ वेग के समानुपाती है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, आर पे डॉट, समानुपाती साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आपका क्या यहाँ पे लगेगा, के, और यहाँ पे हम लोग लिखे आर एंड दिस इज थीटा पे डॉट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेयर के इज कांस्टेंट, वेयर जहाँ पे के आपका क्या है बताओ, नियतांक है ना, जहाँ के नियतांक है। आपको क्या बताना है कि अगर ऐसा समानुपाती है तो आपका पथ कैसा होगा, एक समकोणिक सर्पिल होगा। तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप देखो आर पे डॉट, इसका मतलब क्या होगा, डी आर अपॉन में डी टी प्लस दिस इज के एंड दिस इज आर, डी थीटा, थीटा पे डॉट का मतलब क्या होगा, डी थीटा अपॉन में डी टी हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ से यहाँ पे टी टी कैंसिल होगा, डी टी, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा बताओ, डी आर इक्वल टू के आर डी थीटा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो। नो। अब आर वाले को एक तरफ अरेंज कर लो, देखो यहाँ पे इंटू में आर है और यहाँ पे डी आर है, अगर इसको आप लेफ्ट में लाओगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 अपॉन में आर एंड दिस इज डी आर इज इक्वल टू के एंड दिस इज डी थीटा। क्लियर है यहाँ तक? यस। अब हम लोग क्या किए, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो ना। अगर इंटीग्रेशन करोगे, पहले हम लोग एक बार साइन लिख लेते हैं इंटीग्रेशन का, क्या होगा, 1 अपॉन में आर, दिस इज डी आर, और राइट साइड क्या होगा, यहाँ पे के तो कांस्टेंट है ना, तो के को हम लोग बाहर कर देते हैं, यहाँ पे क्या होगा आपका डी थीटा, और एक कांस्टेंट आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा जिसको मैं क्या बोल दिया यहाँ पर, सी बोल देता हूँ। ठीक है, जहाँ सी पे क्या, सी क्या है युवराज बताओ तो,
सी क्या है? सी क्या है बताओ यहाँ पर? 1 में आर का, आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कितना होगा? log r, तो यहाँ पे आप लिखोगे log r इज इक्वल टू, राइट साइड क्या होगा? k। यहाँ पे आरती बताओ तो ये डी थीटा है इंटीग्रेशन में, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे कितना होगा? theta, थीटा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख दिए? थीटा। ठीक है, प्लस कांस्टेंट जो था वो सेम होगा। ठीक है, अब देखो एक लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा तो आर की वैल्यू क्या मिलेगी? आर इक्वल टू ई रेस टू के थीटा प्लस सी, यही मिलेगी ना? yes, यहाँ तक ये वाला लाइन कैसे लिखा, किसी को कोई डाउट है? बताओ, इसका लॉगरिथमिक फॉर्म है तो थीटा जो आर की वैल्यू क्या मिलेगी? ई रेस टू के थीटा प्लस सी मिल जाएगी। ठीक है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है यहाँ तक? yes, ओके, नाउ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? आर इक्वल टू ई पे दिस इज के थीटा, और देखो इनटू प्लस में है ना, इसको पावर को मैं सेपरेट करूंगा तो ई रेस टू के थीटा एंड ई रेस टू क्या मिल जाएगा? सी। क्लियर है यहाँ तक? yes, ओके, यहाँ देखो ई रेस टू सी ए क्या है बताओ? एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो इसको मैं कोई दूसरे कांस्टेंट में चेंज कर सकता हूँ। मैं इसको क्या लिख दिया बताओ? ई रेस टू सी को ए। ठीक है, जहां पे मैं यूज किया हूँ यहाँ पे वेयर ए की वैल्यू क्या है आपके पास? ई रेस टू सी। ओके, तो यहाँ पे आपका इक्वेशन क्या बन गया? आर इक्वल टू ए ई रेस टू के थीटा। ई रेस टू यहाँ पे आपको मिल गया के थीटा, और आर इक्वल टू ई रेस टू ए ई रेस टू के थीटा, एक किसके इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? बोलो। समकोणिक सर्किल सर्पिल का ना, समकोणिक समीकरण, सर्पिल। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? यह समकोणिक सर्पिल का समीकरण है। समकोणिक सर्पिल का समीकरण है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? no sir, ओके, जल्दी स्क्रीनशॉट लो ना। हो गया? चलो एक क्वेश्चन और हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 2, एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज, एक बिंदु P O के सापेक्ष एक अचर कोणीय वेग से समान कोणिक सर्पिल आर इक्वल टू ए ई रेस टू थीटा पर गतिमान कर रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि एक बिंदु P है जो O के सापेक्ष अचर कोणीय वेग से और समान कोणिक सर्पिल एक एक्चुअली पथ का समीकरण होता है ना, और पथ का समीकरण दैट मीन कोणिक सर्पिल का समीकरण क्या दिया है? आर इक्वल टू ई रेस टू थीटा। और यहाँ पे देखो आपको साफ साफ लिखा है कि कोणीय वेग आपका क्या है? कोणीय वेग क्या है? बोलो। अचर है ना, तो देखो आप कोणीय वेग ओमेगा की वैल्यू को क्या लेके चलोगे? कांस्टेंट लेके चलोगे। और यहाँ पे दिया है कि जो पथ का समीकरण दैट मीन कोणिक सर्पिल का समीकरण क्या है? आर इक्वल टू ए ई रेस टू थीटा पर गतिमान है, जहां वो क्या है बताओ? सर्पिल का ध्रुव है। वो क्या है? जो पथ है ना आपका सर्पिल, उसका क्या है? ध्रुव है। तो हम लोग को P का त्रिज्य एवं अनुप्रस्थ त्वरण ज्ञात करना है। ठीक है, P का क्या निकालना है? अनुप्रस्थ एवं त्रिज्य एवं अनुप्रस्थ त्वरण, और दोनों का आपको फॉर्मूला पता है ना। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले जो आपके पास दिया है उसको नोट कर लो।
एकदम इजी क्वेश्चन है, भी ना ध्यान देना बस। दिया है, देखो क्या दिया आपके पास, कोणीय वेग ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन में डी टी, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोणीय वेग की वैल्यू क्या दी है बताओ, कांस्टेंट। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट रखे, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखो एंड दूसरा वैल्यू आपको समकोणिक सर्पिल का समीकरण दिया है। समकोणिक सर्पिल का समीकरण आर इक्वल टू क्या दिया बताओ, ए ई रेज टू थीटा, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, नंबर 1 किसकी वैल्यू निकालनी है बताओ, त्रिज्य त्वरण, और त्रिज्य त्वरण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आर पे डबल डॉट माइनस आर, एंड दिस इज थीटा डॉट पे स्क्वायर। पहले तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है और दूसरी किसकी वैल्यू निकालनी है, अनुप्रस्थ त्वरण की वैल्यू, और अनुप्रस्थ त्वरण की वैल्यू क्या है आपके पास, आर, एंड दिस इज थीटा पे डबल डॉट प्लस 2, दिस इज आर पे डॉट, एंड नेक्स्ट वन इज थीटा पे डॉट। इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। अब बताओ इन दोनों वैल्यू के लिए आपको क्या क्या वैल्यू यहाँ पे रिक्वायर्ड है, किस किस की वैल्यू चाहिए इसको फाइंड आउट करने के लिए। जल्दी बताओ ना। थीटा, देखो पहला तो थीटा डॉट की वैल्यू चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए और थीटा की वैल्यू चाहिए ना। तो आर तो आपको पास पता है, थीटा डी थीटा अपॉन में dt की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, मतलब थीटा की वैल्यू आपके पास थीटा डॉट की वैल्यू कांस्टेंट है, इतना तो समझ गए। ठीक है, ओके। यस सर, आर डबल डॉट की वैल्यू चाहिए, आर सिंगल डॉट की वैल्यू चाहिए और थीटा डबल डॉट की वैल्यू चाहिए। तो जो जो वैल्यू रिक्वायर्ड है ना उसको सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं ना। तो देखो कैसे फाइंड आउट करोगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, दैट मीन्स समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 आपके पास है आर इक्वल टू ए ई रेज टू थीटा, है ना, आर इक्वल टू ए ई रेज टू थीटा। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर आर डॉट की वैल्यू निकालते हैं, देयरफॉर आर डॉट, और आर डॉट का मतलब क्या होगा, डी आर अपॉन में डी टी। ठीक है, डी आर अपॉन में डी टी, दैट मीन्स क्या होगा बताओ, आर डॉट इक्वल टू डी बाई डी टी। आर की वैल्यू है हम लोग के पास यहाँ पर ए ई रेज टू थीटा, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, तो आर डॉट की वैल्यू क्या मिलेगी जल्दी बताओ, बोलो, ए ई रेज टू थीटा, अगेन यहाँ पे थीटा का होगा तो क्या मिलेगा बताओ, थीटा पे डॉट, थीटा पे क्या मिल जाएगा यहाँ पर, डॉट मिल जाएगा ना। दैट मीन्स देखो यहाँ पे और थीटा पे डॉट मतलब क्या होगा, डी थीटा अपॉन में डी टी, इतना तो समझ जाओगे ना, लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, ओके, ठीक है, और ध्यान देना आर डॉट इक्वल टू ए ई रेज टू थीटा, और देखो यहाँ पे थीटा पे डॉट, दैट मीन्स डी थीटा अपॉन में डी टी, इसको आप क्या बोले हो, कोणीय वेग बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, क्या लिखते बताओ, ओमेगा, क्या लिखते हैं, तो इसको मैं देखो क्या लिख सकता हूँ, ए ओमेगा ई रेज टू क्या मिल गया आपको, थीटा। ये आपको मिल गया यहाँ पे आर डॉट की वैल्यू, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकाल रहे हैं एंड आर डबल डॉट की वैल्यू, आर डबल डॉट का मतलब क्या होगा बताओ, आपको यहाँ पे टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, किसका,
आर पे डॉट का, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग लिखे डी बाई डी टी आर पे डॉट की वैल्यू क्या है, ए ओमेगा ई रेस टू क्या है यहाँ पर थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि या फिर एक मिनट रुक जाओ ना, हाँ ठीक है, देखो ए इतना मिलेगा। अब आप क्या करोगे यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, ए, क्योंकि देखो ध्यान देना ओमेगा का ऐसी वैल्यू है कोणीय वेग, और कोणीय वेग क्या है, कांस्टेंट है ना। तो यहाँ पे बाहर आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन होगा, ये डिफरेंशिएशन केवल किसका होगा, ई रेस टू थीटा का, और ई रेस टू थीटा का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे ओमेगा सेम होगा, ई रेस टू थीटा अगेन क्या हो जाएगा यहाँ पे थीटा पे डॉट ना। तो दैट मीन्स क्या होगा यहाँ पे ए ओमेगा ई रेस टू थीटा, और थीटा पे डॉट को आप क्या बोलोगे यहाँ पर ओमेगा। तो यहाँ से आपके पास फाइनल वैल्यू क्या मिल गई, ए दिस इज ओमेगा स्क्वायर ई रेस टू क्या मिलेगा थीटा, ए किसकी वैल्यू होगी आर पे डबल डॉट की वैल्यू, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो देखो हम लोग आर की वैल्यू निकाल ली, आर पे डबल डॉट की वैल्यू, यहाँ तक कोई डाउट है। अब देखो हम लोग थीटा पे डॉट की वैल्यू तो चाहिए, और थीटा पे डबल डॉट, थीटा पे डॉट क्या है बताओ, थीटा डॉट 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 जेड, दैट मीन्स क्या होगा यहाँ पे डी थीटा अपॉन में डी टी, और इसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है ओमेगा, दैट मीन्स कांस्टेंट है। क्लियर है, ओके। तो देयरफॉर यहाँ पे आप बताओ डी थीटा पे डबल डॉट, दैट मीन्स क्या होगा, थीटा पे डॉट का आप वन टाइम और डिफरेंशिएशन कर रहे हो, और एक ऐसी वैल्यू हो कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है जीरो। तो देखो यहाँ पे इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6। अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे लिख देना हम लोग सिंस ओमेगा कैसी है कांस्टेंट वैल्यू है, दैट मीन्स कोई भी क्वेश्चन में कांस्टेंट दिया इसलिए कांस्टेंट नहीं, अदरवाइज कांस्टेंट नहीं लेके चलते ना। अब आप क्या निकालो देयरफॉर, अतः, या फिर डायरेक्ट लिखते, आपको फर्स्ट वैल्यू किसकी निकालनी थी, कोणीय वेग ना, सॉरी कोणीय वेग नहीं, त्रिज्यीय त्वरण एक्चुअली निकालना था। क्या निकालना था, ओके त्रिज्यीय त्वरण ना, त्रिज्यीय त्वरण इक्वल टू आर पे डॉट, ठीक है, त्रिज्यीय त्वरण इज इक्वल टू आर पे डबल डॉट होगा एक्चुअली ना, नो 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 जस्ट वेट, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा जस्ट वेट ना, आर पे मैं डबल डॉट त्रिज्यीय का लिखा हूँ, एक मिनट फॉर्मूला देख लेते हैं, मैं फॉर्मूला थोड़ा कंफ्यूज हो रहा, रुक जाओ। त्रिज्यीय त्वरण क्या होता है, आर पे डबल डॉट ही होता है, ओके। क्या होता है आर पे डबल डॉट ना, तो आर पे डबल डॉट की वैल्यू क्या आई है, दिस इज एक्चुअली आर पे डबल डॉट माइनस आर, एंड दिस इज थीटा डॉट पे स्क्वायर, ठीक है। आर पे डबल डॉट की वैल्यू क्या आई है अपने पास, ए ओमेगा स्क्वायर ई रेस टू थीटा माइनस आर, थीटा डॉट की वैल्यू क्या है, ए, हाँ क्या है ए, एंड दिस इज ओमेगा ई रेस टू थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, और पूरे का क्या करेंगे यहाँ पर होल स्क्वायर, ठीक है, पूरे का क्या हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर ना। अब यहाँ पे अपने पास क्या हो सकता है 2a ओमेगा एंड स्क्वायर ई रेस टू थीटा, एंड दिस इज फाइनल आंसर। तो देखो यहाँ से आपको अनुप्रस्थ त्वरण मिल गया, और यहाँ पे क्या मिल गया अनुप्रस्थ त्रिज्यीय त्वरण, सॉरी त्रिज्यीय त्वरण वो मिला, और यहाँ पे अनुप्रस्थ त्वरण मिला है। क्लियर है यहाँ तक, ओके। तो देखो ऐसा बनेगा, और इसको देखो क्या लिख सकते हो ध्यान देना,
और क्या लिख सकते हो यहाँ पे, हम लोग क्या किए, ए ई पे थीटा ना, देखो हम लोग क्या लिखे यहाँ पे 2 ओमेगा स्क्वायर को सेम लिखो। अगर 2 ओमेगा स्क्वायर को सेम लिखोगे तो यहाँ पे बचेगा क्या वैल्यू बताओ, बोलो। 2 ओमेगा स्क्वायर को हम लोग अलग कर लिए तो बचेगा क्या यहाँ पर, ई की पावर थीटा, ई की पावर थीटा, ए ई की पावर थीटा बचेगा ना, ए ए की पावर, ई की पावर थीटा, और ए ई की पावर थीटा की वैल्यू क्या है इक्वेशन नंबर 2 में, आर। यहाँ पे आप लोग आर भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है। यस सर। ओके, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो।